तो कैसे हो भाई लोग? आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। और जैसा आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और काफी इंटरेस्टिंग जो ये वीडियो होने वाला है। बाकी आपको जो बहुत सारे डाउट आ रहे थे DU-FOT से रिलेटेड एंड अदर कॉलेजेस से रिलेटेड, और आप जो उनकी कंपैरिजन कर रहे थे कि भाई मैं किस में एडमिशन लूँ, कहाँ मुझे जाना चाहिए, जैसे मुझे IIT लखनऊ में CSE मिल रहा है या फिर मुझे DU CSE मिल रहा है, तो मुझे कौन सा प्रीफर करना चाहिए या फिर मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए, तो इन सभी मेजर डाउट्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुड बी टेक एडमिशन इन DU-FOT। तो इसके लिए जो मैंने दो रीजन जो आपको कैटेगराइज किए हैं, सबसे पहले जिसमें है रीजन फॉर टेकिंग एडमिशन मींस व्हाई शुड यू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। इन सेकंड कैटेगरी आई मेंशन्ड दैट द रीजंस व्हाई शुड यू नॉट टेक एडमिशन इन DU-FOT। तो काफी जो मजेदार वीडियो होने वाला है। बाकी मैं देखता हूँ आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, तो आपसे आज कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले जो वीडियो को लाइक कर दें, एंड जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आपको ये ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीजंस फॉर टेकिंग एडमिशन, क्या क्या रीजन है कि हमें यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले उनमें आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉलेज है आपका बेटर देन प्राइवेट कॉलेजेस, यानी कोई भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको कोई भी सीट मिल रही है तो आप अगर वहां जा रहे हैं तो उससे अच्छा कि आप DU-FOT में एडमिशन ले लें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ का जो DU-FOT है उसका फ्यूचर कहीं ना कहीं जो अच्छा होने वाला है। और बाकी आपको पता ही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, तो काफी शानदार जो इसका फ्यूचर रहने वाला है। एंड सेकंड रीजन है कि गुड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो काफी अच्छा रहने वाला है, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यानी जिन भी स्टूडेंट को कंसेशन मिल रहा है तो उनकी फी जो कहीं ना कहीं कम होकर उनकी फी लगभग 80,000 के आसपास पूरे बीटेक की लगने वाली है, जो कि आपकी ट्यूशन फी होगी। एंड हॉस्टल जो इसमें अभी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, तो आपको PG में जो रहना पड़ेगा। एंड थर्ड मेजर रीजन दैट व्हाई शुड यू टेक एडमिशन इन DU-FOT, इट इज ए डिपार्टमेंट ऑफ बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो आपको जैसे पता ही होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिमांड जो पूरे इंडिया में कितनी है, और बच्चे हैं एडमिशन लेने के लिए जो कितने जो अपने सपने रखते हैं कि यहाँ पर हमें एडमिशन मिल जाए। और DU की जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जो एक अच्छी इमेज बनी हुई है, और बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है पूरी इंडिया की जो सबसे बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मानी जाती है। एंड नेक्स्ट है कि मॉडर्न स्टडी मटेरियल। तो यहाँ का जो स्टडी मटेरियल डिजाइन किया गया है वो मॉडर्न है। एंड इसके मॉडर्न स्टडी मटेरियल के बारे में दो लाइन में बोलना चाहूंगा कि इसमें जैसे आपको और कॉलेज में देखो केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैंडेटरी होते हैं, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो आपके सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरे क्या क्या सब्जेक्ट थे। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे जो कोर सब्जेक्ट थे उनमें जो फर्स्ट था FCP यानी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एंड सेकंड था मेरा मैथमेटिक्स 1, एंड थर्ड था मेरा फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से कोई एक पढ़ना होता है। और नेक्स्ट यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स ले लिया तो सेकंड में आपको जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, और यदि आपने फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लिया तो सेकंड में आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। और बाकी इसमें तीन जो एक्स्ट्रा कोर्स भी होते हैं, जिनमें जनरल इलेक्टिव यानी जी एंड वैक एंड AEC यानी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। तो काफी शानदार जो इसका स्टडी मटेरियल डिजाइन किया गया है। और नेक्स्ट रीजन आता है कि फैकल्टीज फ्रॉम IITs एंड NITs। तो जो यहाँ पर फैकल्टीज हैं वो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की HOD हैं वो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस वाली जो हमारी मैम है, और वो भारतीय विद्यापीठ में पहले से जो प्रोफेसर रह चुकी हैं। तो सारी फैकल्टी जो टॉप NIT और IIT से ग्रेजुएट हैं, कहीं ना कहीं IT सेक्टर में उनकी एक अपनी अलग इमेज है। और नेक्स्ट रीजन आता है कि प्रोग्रेसिंग रैपिडली। तो ये जो कॉलेज है बहुत तेजी से जो ग्रोथ कर रहा है, और उसका रीजन ये है कि हाल ही में जो हमारे कॉलेज में अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जो हुई थी HSE यूनिवर्सिटी एक रशिया में, तो उसके साथ एक कोलेबोरेशन हुआ है उस जिसमें होगा कि एक लैब इस्टेब्लिश की जाएगी, और जो यहाँ के स्टूडेंट है वहाँ के स्टूडेंट के साथ जो कोलैब कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रीजन जो आपको यहाँ पर यह दिखता है कि इसकी जो लोकेशन है वो सबसे शानदार है, और दिल्ली NCR में यानी सारी कंपनियां आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और होता क्या है, कभी कभी आपका जो कॉलेज है अगर रूरल एरिया में है तो वहाँ कंपनियां विजिट करना पसंद नहीं करती हैं। बाकी यहाँ पर नोएडा गुड़गांव जैसे जो आसपास हैं वहाँ पर सभी कंपनीज के जो ऑफिस हैं, और बाकी यहाँ पर आपको जो है एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। और नेक्स्ट रीजन आता है हमारा की गुड कोडिंग एटमोस्फियर। तो यहाँ का कोडिंग एटमोस्फियर जो काफी शानदार है तीनों ही ब्रांच में, यानी किसी भी ब्रांच का जो स्टूडेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, चाहे ACE का हो, चाहे CSE का हो, फर्स्ट ईयर में तीनों को सेम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और कोडिंग पर हमेशा से जो ध्यान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कोडिंग एटमोस्फियर बहुत अच्छा है यहाँ पर। और बाकी कोडिंग के लिए फ्री लैपटॉप जो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स के बारे में सोचती है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को किसी भी चीज का अभाव ना हो, तो उसके लिए ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी ने लैपटॉप प्रोवाइड करा दिए हैं, यानी जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेते हैं उनको लैपटॉप जो फ्री दिया जाता है। और बाकी मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट एक रीजन जो रह गया था, वो भी मैंने लास्ट में टाइप कर दिया था, तो वो है कि फैकल्टीज फ्रॉम फॉरेन। तो हमारी कुछ फैकल्टी जो फॉरेन से भी जो स्टडी करके आए हैं, एक हमारे सर हैं तो वो कनाडा से जो स्टडी करके आए हैं, और उनकी रिसर्च जो भी ऑन गोइंग है। तो यहाँ की फैकल्टी जो कहीं ना कहीं बहुत शानदार है, और बाकी आपको अगर यहाँ पर एडमिशन ले तो डेफिनेटली
डेफिनेटली आप ले सकते हैं। और सबसे अच्छा रीजन जो मैंने आपको बताया वो ये था कि अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उससे अच्छा मैं बोलूंगा आपको जो DU/FOT जो प्रीफर करना चाहिए, बिकॉज ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है और काफी शानदार जो रहने वाला है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रीजंस फॉर नॉट टेकिंग एडमिशन। तो कौन कौन से वो रीजंस हैं कि हमें यहाँ पर एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो उनमें फर्स्ट हमारा आता है कि इफ यू एक्सपेक्टिंग गुड कॉलेज लाइफ देन दिस कॉलेज नॉट फॉर यू। यदि आप चाह रहे हैं कि हमें एक ऐसा कॉलेज लाइफ चाहिए जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, तो उस तरीके का जो अभी यहाँ पर कॉलेज लाइफ नहीं है, तो आपके लिए ये कॉलेज नहीं बना है। और यदि आपको अपनी पढ़ाई से मतलब है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी कॉलेज लाइफ अभी के टाइम पर जो इतनी अच्छी नहीं है, बाकी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो यह है कॉलेज कहीं ना कहीं शानदार होता जाएगा। और सेकंड रीजन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कि गेटिंग सीट इन जोसा। यदि आपको जोसा में कोई सीट मिल रही है तो आप वहां जा सकते हैं और इसको सेकंड जो प्रेफरेंस दे सकते हैं। और थर्ड रीजन है कि आपको यहाँ पर एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो उसका एक बड़ा रीजन हो सकता है नो ऑन कैंपस, यानी अभी इसका कोई अपना कैंपस नहीं है। और बाकी मैं बात करूँ क्लासेस की, तो क्लासेस अभी नॉर्थ कैंपस यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्थ कैंपस है और उसी में चलती हैं। और एक बिल्डिंग है महर्षि कर्नाड इसका नाम है, उसमें अभी क्लासेस जो चलती हैं और काफी मॉडर्न वो बिल्डिंग है अभी जो कंस्ट्रक्ट हुई है, सभी जो फैसिलिटीज से लेस है, तो काफी शानदार जो वो बिल्डिंग है। और बाकी FOT का कैंपस है, उसकी पिक्चर यानी 3D मॉडल तो आपने देखा ही होगा, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर जो अपलोड किया था। तो कहीं ना कहीं इसका कैंपस भी बहुत शानदार होने वाला है। और बाकी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं तो इसका कैंपस के लिए जो बजट आया है वो आपका ऑलमोस्ट 250 से 300 करोड़ के बीच में आया। तो कहीं ना कहीं बहुत शानदार बिल्डिंग जो इसका बनने वाला है। एंड बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, तो आपको नेक्स्ट रीजन की आपको यहाँ पर एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो वो रीजन है नो क्लब्स एंड सोसाइटी। यहाँ पर जो अभी क्लब एंड सोसाइटी जो अभी बिल्ड नहीं हुई है, और वैसे लास्ट ईयर जो कुछ सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था, तो धीरे धीरे सोसाइटी और क्लब भी यहाँ पर बन जाएंगे। तो अभी के टाइम पर जो कोई क्लब या सोसाइटी उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर। और नेक्स्ट रीजन आता है कि गेटिंग लोअर NIT एंड लोअर ब्रांच। यदि आपको किसी NIT में लोअर ब्रांच मिल रही है तो आपको वहां से अच्छा है कि आपको FOT में आना चाहिए। उसका रीजन ये है यहाँ पर ओनली 3 ब्रांचेज हैं और तीनों ही अच्छी ब्रांच हैं, CSE, EC एंड इलेक्ट्रिकल, जिनका स्कोप फ्यूचर में जो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपको अगर लोअर NIT में लोअर ब्रांच मिल रही है या फिर किसी लोअर कॉलेज में आप जा रहे हैं तो उससे अच्छा कि आपको यहाँ पर आना चाहिए। एंड नेक्स्ट रीजन आता है कि जेंडर रेशियो। तो यहाँ का जेंडर रेशियो अभी के टाइम पर अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं बॉयज की जो संख्या है वो गर्ल्स से बहुत ज्यादा है। तो जेंडर रेशियो यदि मैं आपको एक अनुमान बताऊं तो 1/15 का जो रेशियो है अभी के टाइम पर, तो जेंडर रेशियो लास्ट बैच में तो अच्छा नहीं था। हो सकता है कि जो ये नया बैच है यानी जो अभी आने वाला है वो उस बैच में जो अच्छा जेंडर रेशियो हो जाए। और नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, और जिसमें है नो हॉस्टल टिल 2027। तो 2027 तक अभी इसमें कोई हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि उस कॉलेज में जाना जहाँ पर हॉस्टल हो तो ये कॉलेज आपके लिए नहीं है। और बाकी यदि आपको पढ़ाई से मतलब है यानी अपनी फ्यूचर से मतलब है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी यदि आपको बिल्डिंग या कैंपस से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो आपके लिए यह कॉलेज नहीं बना है। उसके लिए जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं जिनकी बिल्डिंग जो बहुत ऊंची ऊंची है एंड जिनके प्लेसमेंट बहुत नीचे हैं, तो वहां पर आप जा सकते हैं यदि आप बिल्डिंग के लिए तलाश कर रहे हैं तो। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है गेटिंग योर स्टेट टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। यदि आपको अपने स्टेट के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल रहा तो आपको वहां चले जाना चाहिए। और बाकी यदि आपको वहां पर ब्रांच को प्रेफरेंस देना तो वो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो यदि आपको अपने स्टेट का, जैसे यूपी की बात करूं मैं, तो HVTU कानपुर हुआ एंड आपका IIT लखनऊ हुआ, KIIT सुल्तानपुर हुआ, BIT झांसी हुआ। तो यदि आपको यहाँ पर CSE जैसी ब्रांच मिल रही है तो आप यहाँ पर चले आए। एंड जो नेक्स्ट है वो जो आप सबके मन में काफी आता होगा ये क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है कि नो एनी कल्चरल फेस्ट। यहाँ पर अभी कोई कल्चरल फेस्ट भी नहीं होता है। तो बाकी ये सभी रीजन जो थे जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और यदि आपका इनसे हटके भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा। और बाकी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो चैनल के बायो में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, वहां जाकर आप मेरे को मैसेज करें तो मैं डेफिनेटली आपको वहां पर रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन।